दोस्तों, हम में से बहुत लोग अपने जीवन की पहचान नहीं रखते हैं और अपने जीवन को ऐसे घोंसले में तोड़ देते हैं जहां नुकसान के सिवा और कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लोग लड़कियों के चक्कर में और कुछ अपनी पूरी जिंदगी केवल पैसे के पीछे भागने में बर्बाद कर देते हैं। आइए इसे बुद्ध कथा के माध्यम से जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस अनमोल जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी बुरी आदतों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य गौतम बुद्ध की बातों पर बहुत ध्यान दे रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्नोत्तरी की बहुत आदत थी। वह शिष्य गौतम बुद्ध के पास गया और उसने कहा, आप हमारे जीवन के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उससे सबका क्या फायदा है, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि हमारे जीवन की कीमत क्या है और ये जीवन क्या है जो हमारे लिए अनमोल है। सबसे पहले आप हमें बताइए कि इस जीवन की कीमत क्या है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य की बात से आश्चर्यचकित होकर अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़े उन्होंने अपने शिष्य को दिए और बोले, इसे तुम्हें बाजार में ले जाकर इस पत्थर का सही मूल्य का पता लगाओ। साथ ही ये ध्यान रखना कि यह पत्थर का टुकड़ा बेकार नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की ओर चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल वाले पर पड़ी और उसने उस फल वाले को पत्थर दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितना फल दे सकते हैं। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस पत्थर के बदले 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी भरकर सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद वह शिष्य उस पत्थर को एक सोने के व्यापारी के पास ले गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के बताई। शिष्य ने वो पत्थर का टुकड़ा लेकर आगे बढ़ना चाहा तो सुनार ने उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी तैयार हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर सुनार को भी नहीं दिया। इसके बाद वह शिष्य एक हीरों के व्यापारियों के पास गया और उनके सामने उसने वह पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारियों ने एक साफ कपड़ा के ऊपर रख दिया और उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में यह एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं दिखती। मैं अगर अपना सब कुछ बेच दूं, तब भी मैं तुम्हें इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वह शिष्य भी हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधे बुद्ध के पास आ गया और उन्हें
जो कुछ बाजार में हुआ वो सब बताया। उनकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह यह भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं समझते। हम लाखों को देखकर और उनके जैसे जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम यह कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो हमारे दूसरे सहयोगी हैं, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रहे कि सामने वाले अपनी विवेक, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से ही कीमत लगाते हैं। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।